नमस्ते दोस्तों। श्री एस्ट्रो दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी राशि कर्क है। क्या आप भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल दूसरे ले जाते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ज्योतिषीय गणनाएं बता रही हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए राजयोग की स्थिति बन रही है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये राजयोग कब शुरू होगा, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। ये वीडियो न केवल जानकारी से भरपूर है, बल्कि आपको जीवन की एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित भी करेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी संवेदनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है? कर्क राशि वालों, आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां आपकी खामोशी गूंज में बदल जाएगी। ग्रहों की चाल कुछ ऐसा संकेत दे रही है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के उस स्वर्ण योग में कदम रखने के लिए जिसे हम राजयोग कहते हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राजयोग का अर्थ केवल राजा जैसा जीवन जीना ही नहीं, बल्कि मान सम्मान, मानसिक शांति और आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त करना भी है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, जो मन और भावनाओं के कारक हैं। जब आपकी कुंडली में केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण यानी 1, 5, 9 के स्वामियों का शुभ संबंध बनता है, तो राजयोग का निर्माण होता है। कर्क राशि के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो पंचम यानी त्रिकोण और दशम यानी केंद्र का स्वामी होता है। जब मंगल और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल होती है, तो कर्क राशि वालों का भाग्योदय सुनिश्चित हो जाता है। मेरी सलाह है कि आप इस समय को केवल भाग्य के भरोसे न छोड़ें, बल्कि ग्रहों की इस ऊर्जा को पहचानें। मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे ग्रहों का ये मेल आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में समय ही सब कुछ है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दीक्षा, मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, पर फल कब मिलेगा? तो कर्क राशि वालों, आपके लिए वो समय अब बहुत करीब है। 2026 का ये साल आपके लिए केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं, बल्कि आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन ईयर साबित होने वाला है। मैं आपको बताने जा रही हूं कि किन महीनों में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में सबसे ज्यादा मजबूत होगी। इस अवधि में ग्रहों का राजा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो आपके भाग्य स्थान को जागृत करेगी। 15 मार्च 2026 को जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके जीवन में स्पष्टता आनी शुरू होगी। जो धुंध आपके करियर या रिश्तों पर छाई थी, वो छटने लगेगी। मेरी सलाह ये है कि इस दौरान आप जो भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसकी योजना बना लें। ये बीज बोने का समय है। कर्क राशि के जातक अक्सर आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जून के महीने में जब मंगल की स्थिति मजबूत होगी, तो आपके अंदर एक गजब का साहस पैदा होगा। इस समय आपकी खामोशी टूटेगी। आप दुनिया के सामने अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। यदि आप मीडिया, कला या लेखन यानी कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में हैं, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत है। वर्ष का अंतिम भाग वो समय है जब आप अपनी मेहनत के फल को अपनी आंखों से देखते हुए महसूस करेंगे। इस दौरान बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी। आर्थिक लाभ, बड़े निवेशों से लाभ मिलने की प्रबल संभावना इसी समय बनेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में आपका कद बढ़ेगा। लोग आपकी राय को महत्व देंगे। मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये बदलाव अचानक नहीं आएगा, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके आसपास के लोग बदल रहे हैं, आपके पास नए अवसर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी सोच सकारात्मक हो रही है। शनिदेव वर्तमान में आपके कर्मों का हिसाब कर रहे हैं। मेरी सलाह है कि घबराएं नहीं। शनि आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आपको राजयोग संभालने के लायक बना रहे हैं। मार्च के अंत में जब शनि की स्थिति में बदलाव होगा, तो वे आपके जीवन से उन लोगों और आदतों को बाहर कर देंगे जो आपकी तरक्की में बाधा थे। राहु का प्रभाव आपको थोड़ा भ्रमित कर सकता है, लेकिन कर्क राशि की सहज शक्ति, इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगी। मैं आपको बताने जा रही हूं कि इस समय आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना चाहिए, न कि दूसरों की बातों पर। कर्क राशि वालों, ब्रह्मांड की घड़ी आपके लिए टिक टिक कर रही है। बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। ये राजयोग आपकी कुंडली के बंद दरवाजों को खोलने आ रहा है। बस याद रखें, अवसर उन्हीं के दरवाजे खटखटाता है जो जाग रहे होते हैं।
कर्क राशि के जातक अक्सर बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता। राजयोग के दौरान आपकी कार्यक्षमता को उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। प्रमोशन और इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो ये सही समय है। जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उन्हें विशेष लाभ होगा। नए निवेश के रास्ते खुलेंगे। आप इस समय अपनी अंतरात्मा इंट्यूशन की सुने, क्योंकि चंद्रमा आपको सही दिशा दिखाएगा। मैं आपको बताने जा रही हूं कि व्यापार में विस्तार के लिए ये समय सर्वोत्तम क्यों है। इस समय मंगल की ऊर्जा आपके दशम भाव कर्म भाव को सक्रिय कर रही है, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। राजयोग का सबसे बड़ा प्रभाव आपकी जेब पर पड़ता है। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। आय के एक से अधिक स्रोत मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्क राशि वाले भावुक होकर खर्च ज्यादा करते हैं। धन आने पर उसे सही जगह निवेश करें ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो ममता, भावना और जुड़ाव का प्रतीक है। आपके लिए घर केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का सुकून है। पिछले कुछ समय से शायद आपके घर की शांति को किसी की नजर लग गई थी या छोटी छोटी बातों पर कलह बढ़ गई थी। लेकिन अब इस राजयोग के पावन काल में मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे आपके रिश्तों के जख्म भरने वाले हैं। अक्सर कर्क राशि वाले महसूस करते हैं कि वे सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें वो सम्मान या प्यार नहीं मिलता। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान और सप्तम भाव साझेदारी पर पड़ने से परिवार में चल रहे पुराने विवाद सुलझेंगे। जो बातें मन में दबी थीं, वे अब बाहर आएंगी, लेकिन सकारात्मक रूप से। आप और आपके प्रियजन एक दूसरे के नजरिए को समझना शुरू करेंगे। इस समय अपनी पुरानी शिकायतों को पकड़कर न बैठें। राजयोग का अर्थ ही है त्याग और प्रेम का संतुलन। क्षमा करना सीखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। यदि आप सिंगल हैं या किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पंचम भाव प्रेम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति सुधरने से आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। जो लोग लंबे समय से विवाह के बंधन में बंधना चाहते थे, उनके लिए मार्च 2026 के बाद स्थितियां बहुत अनुकूल हो रही हैं। पारिवारिक रजामंदी मिलने के प्रबल योग हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका मानसिक तालमेल पहले से ज्यादा मजबूत होगा। आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए उनके बच्चे और माता पिता उनकी कमजोरी भी हैं और ताकत भी। यदि आप संतान प्राप्ति की राह देख रहे थे, तो राजयोग की शुभता आपके आंगन में खुशियां भर सकती है। बच्चों की शिक्षा या करियर को लेकर जो चिंताएं थीं, वे दूर होंगी। आपकी राशि का सीधा संबंध माता से है। मेरी सलाह है कि इस दौरान अपनी माता की सेवा विशेष रूप से करें। उनका एक आशीर्वाद आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। घर के बुजुर्गों का सहयोग आपको किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल लाएगा। राजयोग केवल धन नहीं लाता, वो उत्सव भी लाता है। आने वाले समय में आपके घर में कोई शुभ कार्य जैसे मुंडन, विवाह या गृह प्रवेश हो सकता है। घर का वातावरण जो पहले बोझिल महसूस होता था, वो अब हल्का और खुशहाल होने लगेगा। मैं आपको बताने जा रही हूं कि घर के उत्तर पूर्व कोने ईशान कोण को साफ रखें, क्योंकि यहीं से खुशियों का आगमन होने वाला है। कर्क राशि वालों को सबसे ज्यादा डर अकेलेपन का लगता है। राजयोग के प्रभाव से आपको वो भावनात्मक सुरक्षा मिलेगी जिसकी आपको तलाश थी। आप खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करेंगे। इस राजयोग के दौरान अपने अपनों को वक्त दें। पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन जो परिवार आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा था, उसे प्यार देना ही आपका मुख्य धर्म है। मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपकी मुस्कुराहट ही आपके घर की असली रौनक है। चंद्रमा के स्वामी होने के कारण आपको मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या रहती है। राजयोग केवल बाहरी सुख नहीं देता, बल्कि आंतरिक शांति भी देता है। आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। योग और ध्यान की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के संकेत हैं। मैं आपको बताने जा रही हूं कि अक्सर अच्छी ग्रह दशा के बावजूद लोग सफल क्यों नहीं हो पाते। कर्क राशि वालों को इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अत्यधिक भावुकता, हर फैसला दिल से ना लें, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करें। आलस्य, राजयोग अवसर देता है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी होगी। अतीत में जीना, पुरानी कड़वी यादों को पकड़कर ना बैठें। गोपनीयता की कमी,
अपने प्लान सबको ना बताएं। श्री एस्ट्रो दीक्षा पर मैं हमेशा कहती हूँ कि शुभ कार्यों को गुप्त रखना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी। खुद पर शक करना बंद करें। आप ब्रह्मांड की एक अद्भुत रचना है। अगर आपको लगता है कि राजयोग के फल मिलने में देरी हो रही है, तो मेरी सलाह है कि आप ये छोटे मगर प्रभावशाली उपाय जरूर करें। चंद्रमा की पूजा। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। मंगल का बल। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके अंदर साहस और निर्णय लेने की शक्ति आएगी। दान। सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, दूध का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद। प्रतिदिन अपनी माता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध माता से है। मेरे प्यारे कर्क राशि के जातकों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर पिछला समय कठिन था, तो यकीन मानिए कि ये राजयोग आपकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आ रहा है। आप में वो काबिलियत है कि आप पहाड़ों को हिला सकें। बस जरूरत है खुद को पहचानने की। मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपकी सफलता की कहानी अब लिखी जाने वाली है। डर को पीछे छोड़िए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। श्री एस्ट्रो दीक्षा परिवार हमेशा आपके साथ है। मेरी सलाह है कि आज से ही सकारात्मक सोचना शुरू करें। जो आप ब्रह्मांड को देंगे, वही लौटकर आपके पास आएगा। आशा करती हूं कि आज की ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी राशि कर्क है। अपनी राय और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आप महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में ये बदलाव? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ज्योतिष और मोटिवेशन से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखिए। जय माता दी।